हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं। रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग पर 111 लिखना है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो, यहाँ पर आप जिस भी सच्ची शक्ति को मानते हैं उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, ठीक है। एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, रीडिंग से कनेक्ट होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। अफेक्शन, ओके, सो वी हैव अफेक्शन कार्ड ओवर हियर। ये ना बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है यहाँ पर। देखो, अफेक्शन आपको ये कहता है कि जो भी आप इस टाइम पर ओके, सो यहाँ पर जो अफेक्शन की एनर्जी आ रही है ये बताती है कि आपको राइट नाउ में बहुत हद तक जो भी काम करना है या जो भी आप इस हफ्ते में काम करेंगे, जिस भी चीज़ में आप एफर्ट्स लगाएंगे, वहाँ आपको ना बहुत इमोशंस, प्यार अपनी तरफ से कहते हैं ना, गिव योर हार्ट टू इट। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे रिश्ते निभा रहे हो, चाहे करियर है, आपको बिल्कुल अपने आप को जो है उसमें, ये नहीं है कि एक दिन में 10 काम कंप्लीट कर लिए, क्वालिटी एक में भी नहीं आ रही। आप दिन में एक काम करो, बट उसमें इतनी क्वालिटी हो, इतनी फिनिशिंग हो, इतना प्यार हो कि वो ना दिखे वो काम आपका, ठीक है। इस तरीके का आप हफ्ता निकालने वाले हो। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्यार आपका अपने लिए भी हो सकता है, ठीक है। अपनी जो आप देखो, हर किसी के अंदर यूनिवर्स ने ब्यूटिफिकेशन डाल के ही भेजा है। ब्यूटीफुल चीज़ें, ब्यूटीफुल, मैं बोलूँगी सोल जो है सबके अंदर है, और कहीं ना कहीं पवित्र ही है वो, है ना। तो आपको अपने आप को पैम्पर करने में, अपने आप को प्यार देने में, अपनी केयर करने में बहुत अच्छा लगेगा ये हफ्ता, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, हाँ, कोई नया इंसान, कोई नई सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि समवन इज, मैं बोलूँगी कि भाई थोड़ा सा उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और कोई आ रहा है, या फिर जो हैं आपकी लाइफ में, है ना, जिनके भी साथ अभी राइट नाउ में आप हैं, उनके साथ बहुत अच्छा एक कनेक्शन, बहुत अच्छे से एक मतलब प्योर बॉन्ड बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ऐसी एनर्जी दिख रही है स्कॉर्पियो। सो लेट्स चेक मोर आपके लिए क्या है यहाँ पर। हाँ, बस ये कि बहुत ही ज़्यादा किसी, देखो आप काम करो, इमोशंस लगाओ, फॉर श्योर अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले कोई आपको, तो वैसा नहीं करना, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपके लिए और कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता। द अपॉर्चुनिटी कार्ड, देखो लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, है ना, और थोड़ा सा नेटवर्किंग बढ़ाना, अपनी अपनी बाउंड्रीज से थोड़ा बाहर निकलना, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना, ये चीज़ अगर आप करते हैं तो फॉर श्योर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अब ये काम करियर में हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी रिश्तों की हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी कम्युनिकेशन की हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं और चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती हैं, चीज़ें जो है कहते हैं लास्टिक की तरह खींचती चली जाती हैं। तो कम्युनिकेशन की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट मुझे कहीं ना कहीं सक्सेस के, आपके लिए किसी जॉब के, किसी तरीके के, आपके किसी सोल्यूशन के यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है कि होम को और व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो श्योर अच्छी बात है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं ऐसा जाएगा जहाँ पर आपके सराउंडिंग में ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा कि या तो इसके बारे में बात होगी, व्हीकल या घर के बारे में, या फिर आपको अब लगेगा कि अब आपके लिए व्हीकल सर्विस कराना ज़रूरी है, व्हीकल लेना ज़रूरी है, व्हीकल पूल करना ज़रूरी है। ये कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा है, ठीक है। यहाँ आपसे मेहनत ज़रूर चाह रहे हैं यूनिवर्स, आपकी तरफ से जो एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, वो ज़रूर चाह रहे हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए वृश्चिक राशि, देखो
देखो सैटर्न ना ऐसी कहते हैं कि सैटर्न जो है वो पूरा तपाता है इंसान को, है ना, पूरा टेस्ट लेता है उसका, और फिर उसके बाद उसको कुछ उसके लिए जजमेंट पास होती है। तो सैटर्न जो है वो आपको देख चुके हैं आपने कितने एफर्ट्स करने हैं, करे हैं, तो उस चीज का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। यहाँ अपॉर्चुनिटी वाली बात पे मैंने अभी बोली भी है कि कम्युनिकेशन का हो सकता है आपको चांस मिले। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं, जो जो आपने अफर्म करा है, जो जो आपने प्लान किया है, जो जो आपने अपने लिए सोचा है, वो सब हुआ है। ऐसा मुझे इस कार्ड से मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास सारे आंसर्स हैं, आपको पता है आपने पास्ट में भी कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो हुआ है रियलिटी में। तो इसलिए घबराओ मत, आप जो भी चाह रहे हो वो होगा। नाउ डायरेक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए देखो, आपके पास, आपको पता है कि कौन इंसान वापस आएगा नहीं आएगा, आपको पता है कि जिस इंसान के साथ आप हैं वो फ्यूचर तक उसके साथ जा पाओगे नहीं जा पाओगे, आपको पता है आप जिस रास्ते पे चल चुके हो, चाहे ये करियर का हो, चाहे फाइनेंसिस का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि आप सब कुछ जानते हो, बस थोड़ा सा वो आई थिंक फ्लो नहीं करते हो, वो विश्वास के साथ फ्लो नहीं करते हो, आप थोड़ा सा घबराते रहते हो, है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपको अगर लगता है ना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो डुबकी लगा लो ईश्वर की, जो ईश्वर की जो प्लानिंग है ना उसमें डुबकी लगा लो। अब कह दो ईश्वर को कि मैं आपके सहारे, जो करोगे आप करोगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही, देन सरेंडर इट, सरेंडर, गॉट इट। कुछ लोगों के लिए इमोशनली हो सकता है कोई इंसान अवेलेबल नहीं है, या इमोशंस के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो तो वो प्लान्स नहीं पूरे हो रहे हैं, तो यू हैव टू बी थोड़ा सा प्रैक्टिकल। ओके, ये कहा जा रहा है बैलेंस करो थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है आप ही के इमोशंस की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको ये बात पता है। ओके, नाउ लेट्स चेक ब्लेसिंग्स फॉर यू। मुझे ना इस गर्ल के फेस पे थोड़ी सी वरीनेस नजर आ रही है यार, थोड़ा सा वरी होता है ना, इंसान थोड़ा परेशान हो रहा होता है। बट ऐसा कि आप बाहर दुनिया में बहुत कुछ ढूंढ रहे हो, बट शायद सारी ही चीजें, सारी ही बातें, सारे ही सच, सारे ही आंसर्स आपके अंदर हैं, ठीक है। सो बाहर की वैलिडेशन लेना बंद कर दो, अपने अंदर से वैलिडेशन लो। आपको क्या पसंद है, आपको क्या सही लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलो। ओके, वरी से क्या होगा, कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं चिंता लेने से, कुछ भी ठीक नहीं होता। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है कि हम कैसे लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हम चिंता के साथ लाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो चिंता को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम सुख के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, शुक्राना के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे मौके आएंगे जहां आप शुक्राना करेंगे यूनिवर्स का। ओके स्कॉर्पियो, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू फॉर श्योर। पहले भी अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, तो जो बात की वरी है ना वो वरी छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर तो है कि आपको यूनिवर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से कहते हैं ना कि जैसे आओ भाई बैठो, आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी देंगे यूनिवर्स, ऐसी एनर्जी है। एंड द लव, कुछ लोगों के लिए देखो अफेक्शन की बात भी वही बात कह रही कि बहुत इमोशनल हो आप, और बहुत इमोशनल आपको जो है अटैचमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर लव रिलेशन में कुछ अगर चल रहा है, या आपको लगता है कि जो आपकी फैमिली है उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जहाँ पर बॉन्ड अच्छा होगा, पार्टनर के साथ बॉन्ड अच्छा होगा, टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया इंसान भी भाई आपकी तरफ आए, रोमांस स्टार्ट हो, और वो इमोशनल थोड़ा सा बॉन्डिंग आप लोगों का स्टार्ट हो, ठीक है। देखो सम केसेस ये आपकी फैमिली का बॉन्ड हो सकता है, और सम केसेस मैं यहाँ बोलूँगी कि आपकी पार्टनर के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी थी वो आ रही है, या यूनियन कह सकते हो, या अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सकती है, टाइम आप दोनों को एक दूसरे के लिए मिल रहा है टाइम, ठीक है। So we have relationship wise we have first Scorpio the 3 of Wands। पर्सन कहीं ना कहीं होप में तो आज भी है। पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, इस रिश्ते को आपके साथ ट्रैवल करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, फ्यूचर प्लान करना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। यहाँ 6 of Cups,
जैसे पहले की तरह टाइम था ना आप लोगों के बीच में, क्वेश्चनिंग नहीं होती थी आप लोगों के बीच में, बॉन्ड अच्छा था, आप लोग बहुत इमोशनल अटैचमेंट में थे, वो चीज़ें ये अभी भी सोचते हैं। फॉर श्योर इनको लगता है कि कोई ना कोई सोल कनेक्शन आप लोगों के बीच में है, कुछ तो यूनिवर्स ने, कहते हैं ना जैसे टाई आप नॉट कर रखी है कि हाँ भाई ये इसके लिए और ये इसके लिए, मतलब सोच विचार बहुत ज़्यादा रहते हैं एक दूसरे की तरफ। इस हफ्ते में कांटेक्ट मिल सकता है, और मैं बोलूँगी कि हफ्ते की शुरुआत में ही लग रहा है कि कांटेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है, और देखो अपॉर्चुनिटी कार्ड, डोर टू अपॉर्चुनिटी, लव कार्ड, ये सब यही बता रहे हैं कि बात हो सकती है। और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिखी है वो यही दिख रही है कि शुरुआत में ही बात हो जाएगी, मतलब बहुत, क्योंकि बहुत स्पीड की एनर्जी होती है ना, चीज़ें फास्टर हो जाती हैं, चीज़ों में स्पीड आ जाती है, तो हो सकता है इस इंसान के दिल दिमाग में ऐसा लगे इसको कि आपसे बात करनी है। ओके, दोज हु आर सिंगल्स, लेट्स चेक आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। देखो यही कार्ड वापस आया, एस ऑफ कप। आपके कार्ड्स ने भी बताया है कि लव रिलेशनशिप के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आपको कोई प्रपोजल आ रहा है, तो हाँ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि आपके लिए कोई इंसान जो है प्रपोजल ला रहे हैं, आपको थोड़ा सा डेट पर ले जा रहे हैं, रोमांटिसाइज कर रहे हैं सिनारियो को, तो ऐसी एनर्जी है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अभी बेशक ना भी जाओ, बट शुरुआत कह सकते हो कि थोड़ा इमोशन कनेक्टिविटी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ओके, सो जो सिंगल्स हैं उनके लिए कोई ना कोई पर्सन यहाँ आते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, सो सबसे पहले करियर देखते हैं, वृश्चिक राशि कैसा रहने वाला है आपके लिए। वृश्चिक राशि के लिए करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स इमोशंस की बात कर रहा है। पुट लव इन योर वर्क, यही बात मैंने शुरू में भी बोली थी और वही बात यहाँ पर आ रही है कि आप अपने काम में ना बड़ा प्यार, अपने काम को बड़ा रिस्पेक्ट, अपने काम में बहुत क्रिएटिविटी, अपने काम में वो पैशन है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। पेजेस जो हैं बच्चों की एनर्जी है, बच्चे जो हैं वो न्यूनेस की बात करते हैं, बच्चे जो है कहीं ना कहीं बहुत ड्रीमी लैंड की बात करते हैं, बच्चों के पास बहुत बड़ी इमेजिनरी वर्ल्ड होता है उनका अपना, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़े हो जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने बचपन का या तो कोई सपना फॉलो कर रहे हो कि हाँ भी मुझे डांसर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है ना, या तो कोई उस तरीके के सपने की तरफ आप बढ़ रहे हो। या कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बोलूंगी कि फॉर श्योर यू आर पुटिंग लव इनटू योर वर्क, मैं तो यही बोलूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्यार अपने काम में आप लगाते हुए नजर आ रहे हो, उसके रिजल्ट भी दिखने को मिलेंगे। कोई नई अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके से नया कोई प्रोजेक्ट, कोई नई तरीके से काम में नयापन लाने की कोशिश कर रहे हो, नए आइडियाज लगाने की कोशिश कर रहे हो, है ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल। देखो सेवन ऑफ पेंटिकल क्या कहता है वर्क वाइज, सेवन ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपने जो भी काम किया है उसके रिजल्ट्स थोड़ा सा अब आपको विजिबल होने शुरू हो जाएंगे, काम का जो रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है। यहाँ पर वो पौधा जिसका सीड आपने लगाया उसके जो लीव्स हैं, उसके जो स्टेम है, ये चीजें दिखने लग गई हैं अब, ठीक है। तो नाउ रूट जो है वो थोड़ी स्ट्रांग हो गई है, जिसके बाद अब मैं देख रही हूँ कि काम आपका, आपको खुद को उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ना थोड़े से पेशेंस मैं कहूँगी रखिएगा, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, जैसे भी मैंने यहाँ कहा कि थोड़ी सी वरीनेस आ रही है फेस पर, तो वरी मत कीजिएगा, बस आप अपने काम को, कहते हैं ना, अपनी तरफ से वो नर्चरिंग एनर्जीज देते जाओ, और यहाँ पर जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ। मैं यहाँ पर मैं बोलूँगी जो रिजल्ट्स की आप वेट कर रहे हो वो रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। ओके, देन वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, एंड ऑफ द जो वीक है, देखो एंड ऑफ द वीक में वैसे भी आप कह सकते हो सैटरडे को आई थिंक रक्षाबंधन आ रहा है, फिर संडे ऑफ है, फिर फ्राइडे को एक दिन पहले हो सकता है आप थोड़ा ऑफ लेने के बारे में सोचो, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा काम के साथ चैलेंज लगे कि अरे काम करें या जो भी। देखो सबके लिए तो नहीं होगा ये बात कि सभी इस तरीके के उसमें हैं, बट थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दिख रही हैं, बट ये माइनर डिस्ट्रैक्शन हैं, ठीक है। अब जहाँ पर काम कोई इंसान करता है ना, वहाँ पर लोग होते ही हैं जो कॉम्पिटिटर बनते हैं, ठीक है ना। आप कुछ अच्छा कर रहे होगे ना तो आपको लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये वही है, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। मुझे थोड़ा ना यहाँ लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, वो तो मैंने बताई दिया आपको कि फेस्टिवल की वजह से थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है या काम थोड़ा ढंग से नहीं हो रहा, बट मुझे यहाँ पर कंपटीशन नजर आ रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स से ना मुझे एक बात और दिख रही है, बट मुझे वो क्लैरिफाई करनी है। इज इट सेम? यस,
अब बिग बिग यस, मेजर अरकाना ही आ गया उसका, कि आप अपनी पोटेंशियल पे डाउट करते हो यार। क्या परेशानी है स्कॉर्पियो? आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल कैरी करते हो। यू आर द वन जो दुनिया जीत ले, और आप डर रहे हो। यू हैव दैट लाइनेस और दैट लाइन एनर्जी विद इन यू, पर पता नहीं क्या ये छोटे छोटे चीजों में आकर रोने पिटने लग जाते हो। रोना नहीं है, बी एक्टिव। अपने पोटेंशियल पर जितना वो करोगे ना, विश्वास करोगे, लाइफ में उतनी ग्रोथ। अब छोटी सी कोई बात होती है आप घबरा जाते हो। ओके, सी द क्वीन ऑफ सॉर्ड हो ये, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा यहाँ वरी वाली एनर्जी में मैंने क्या कहा कि आपको डाउट हो जाता है, आप डर जाते हो, आपको चिंता हो जाती है, ठीक है। मैंने एक लाइन बड़ी प्यारी सुनी थी कि जिसने फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, ठीक है ना, कुछ इस तरीके की लाइन है। तो कहीं पे भी गलत नहीं है वो बात, कि अगर उन्होंने डाली पर फूल सजाया है, फूल आने की मतलब एक पोटेंशियल है अगर एक पौधे के अंदर, एक प्लांट के अंदर, तो क्या उसके अंदर उसको नर्चर करने की पोटेंशियल नहीं है? सब बन जाएगा, सब धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, डरो मत बस, ठीक है। हाँ, यहां पर मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आप अपने काइंड साइड को एक्टिव रखना। जब हम माफी करने वाले बन जाते हैं ना, जब हम माफी देने वाले बन जाते हैं कि माफ किया चल जा, तो आपकी बुक है ना, आपकी जो डायरी है, उसमें 100 नंबर लग जाते हैं कि ये बच्चा अच्छा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई कंपटीशन है, कोई लग रहा है किसी कंपटीशन में आप जा रहे हो, विन विन आउटकम है। ओके, नाउ वी हैव द फाइनेंशियल। ओ माय गॉड, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है स्कॉर्पियो आज आपकी। फाइनेंसेस देखते हैं जल्दी से अब स्कॉर्पियो, आपके लिए फाइनेंसेस कैसे आने वाले हफ्ते में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ एंड हो रहा है यहाँ पर, कुछ चीज एंड हो रही है। कोई मनी अमाउंट का कहीं मतलब कहीं से कुछ लोन वगैरह था वो एंड हो रहा है। जिम्मेदारियां बहुत हैं आपके ऊपर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बोझ के ऊपर बोझ आ रहा है। तो जैसे मान लो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, फैमिली की हो गई, फिर कहीं से कुछ और भी आ गया, ठीक है। ऐसी एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। और 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग की बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर बहुत ज़्यादा मुश्किल समय था फाइनेंसिस का आपका कुछ दिनों से, वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क, नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क, गॉट इट। सो लेट्स चेक, आपके पास मनी फ्लो अच्छा है। ओके, नाउ वी हैव हेल्थ, वृश्चिक राशि। हेल्थ वाइज फूल की एनर्जी है, थोड़ा एडवेंचरस हो रहे हो आप, और हो जाओ, मैं बोलूंगी हो जाओ थोड़ा एडवेंचरस, ठीक है। समथिंग न्यू यू कैन स्टार्ट इन योर डाइट, और यू कैन स्टार्ट इन योर डेली रूटीन, ठीक है। आपके जो लाइफ है उसमें कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा ना बेपरवाह होते हुए नजर आ रहे हो मुझे। बस मैं ये बोलूंगी लीप ऑफ फेथ लो, बहुत अच्छी बात है, बट बेपरवाह में ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो, वो मत करना, ठीक है। स्टूडेंट्स जितने भी हैं यहाँ पर, उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, पता है थोड़ा सा ना मस्ती मजाक करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो आप, पढ़ाई में ध्यान कम है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, 4 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है आप ही के स्कूल कॉलेज में ही कोई सेलिब्रेशन है, ठीक है, या टीचर्स जो है ऑफ पर हैं और आपके मज़े हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बट हाँ, 1111 की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, स्टेबल महसूस कर सकते हो, ठीक है। किसी इवेंट का पार्ट बन सकते हो आप। ओके, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे वरी करते रहोगे तो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, गॉट इट। सो इतनी वरी नहीं करनी है, इतनी चिंता नहीं करनी है, अपने ऊपर ध्यान दो बस। थैंक यू करो यूनिवर्स को और आगे बढ़ो। दिस इज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय, ओम साई राम।